Good morning, guys. So let's start today's topic, which is called overdamping system. Overdamping का मतलब ये होता है कि जैसे ही मैंने वो पानी का मोटर लगाया और उसके ऊपर डैम्पर्स लगा दिए जिससे वाइब्रेशन ना हो, तो एक्चुअली डैम्पर्स कितना लगाना चाहिए? ठीक है। तो डैम्पर्स एज एन इंजीनियर हमारा जो बेसिक रोल रहता है वो क्या है? ऑप्टिमाइजेशन को फोकस करता है। तो ऑप्टिमाइजेशन को अगर मैं फोकस कर रहा हूँ तो यहाँ पे तीन केसेस अराइज होंगे। तीन केसेस कौन कौन से हैं? तो जो अभी हमने मतलब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि ओवर डैम्पिंग होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग होगा या अंडर डैम्पिंग होगा। ओवर डैम्पिंग का मतलब ये है कि मान लो अगर आपके पास 4 kg का वेट है, आपके पास 7 kg का वेट है और आपके पास 1 kg का वेट है, जो आप इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए लगा रहे हो। तो अगर मतलब अगर आपका वाइब्रेशन फिर भी कंटिन्यू मोड में है तो आप पता चलेगा कि ये अंडर डैम्पिंग केस हुआ। अगर आपने 7 kg लगा के रखा है, बहुत ज्यादा हो गया, तो ये हो गया ओवर डैम्पिंग का। और अगर एक आइडियल परफेक्ट वेट लगा के रखा है तो उसे बोलेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग। तो ये एक्चुअली वेट होना कितना चाहिए, तो इसी बेसिस के लिए उन्होंने यहाँ पे इन तीन मतलब तीनों केसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है। जैसे पहला हुआ कि ओवर डैम्पिंग हुआ, तो ओवर डैम्पिंग में जीटा की वैल्यू 1 से इक्वल हो जाए, मतलब 1 के ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और अगर ग्रेटर देन 1 भी, मतलब हमारा जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है वो क्रिटिकल डैम्पिंग से ज्यादा हो जाएगा। सो इन दैट केस आपका जो इक्वेशन था कि S12 इज इक्वल टू ऑफ दिस होल टर्म, यहाँ पे अगर जीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर हुई तो उस समय आपको जो सॉल्यूशन के जो कांस्टेंट निकलेंगे S1 और S2, वो दोनों ही रियल और निगेटिव होंगे। और जब दोनों ही रियल और निगेटिव हैं तो हमारा जो इक्वेशन सॉल्यूशन जो बनेगा इक्वेशन का, वो इस तरीके से बनेगा। जब ये तरीका बना तो मतलब आपका जो इक्वेशन बन चुका है। अब ये इक्वेशन जो है वो आपको ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इफ द सिस्टम इज ओवरडैम्प्ड देन ऑफ्टन इनिशिएटिंग वाइब्रेशन, also the vibrating mass will not be allowed to reach its stable state. That means the mass does not vibrate due to overdamping, does not vibrate due to overdamping, और ये स्टेबल स्टेज पे नहीं पहुंचेगा। दोनों वर्ड्स को डिफाइन कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि आपने जैसे ओवर डैम्पिंग कर दिया तो एक्चुअली यहाँ पे एक जीरो केस आना चाहिए जो आपका वाइब्रेशन अल्टीमेटली उस जीरो को अचीव कर ले। लेकिन होगा क्या कि जैसे आपने ओवर डैम्प किया है तो ये ओवर डैम्प की वजह से क्या होगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। मतलब आपका वाइब्रेशन जो है वो स्टेबल स्टेज पे नहीं होगा, लेकिन हाँ मास जो है वो वाइब्रेट होना धीरे धीरे कम करेगा, लेकिन 100% नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, इस केस में क्या होता है, तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो अप्रॉक्स टू जीरो हो जाएगा। वर्ड यूज किया है अप्रॉक्स, याद रखिएगा। दैट मीन्स आपका जो रूट्स हैं, जो मतलब S1 और S2 है, वो निगेटिव होगा। डिस मतलब इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जैसे ये आपने ओवर डैम्प लगाया है तो उसकी वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट कम तो होना चालू करेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, ये डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम तो होना चालू करेगा, लेकिन वाइब्रेशन जो है वो इनफाइनाइट मोड तक चलता रहेगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन ऑसिलेटिंग मोशन एंड अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में पर्टिकुलर परफॉर्मेंस करे। ये क्या होगा, तो अपीरियोडिक होगा, मतलब उसका कुछ भी मैग्नीट्यूड बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो, दोनों कोई भी फिक्स नहीं होगा। This kind of system does not have any frequency and अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा है कि higher the value of damping, more sluggish would be the response of the system and more would be the resistance to motion. Hence practically over damping system are avoided.
स्लजिस का मतलब होता है स्लो करना, सुस्त हो जाना। मतलब जैसे ही आपने ओवर डैम्पिंग किया तो डैम्पर्स जो है वो सुस्त पर जाएंगे, और ये सुस्त होने की वजह से वो रेजिस्टेंस के मोशन पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकली ओवर डैम्पिंग को हम अवॉइड करते हैं। क्लियर? चलिए, अब आता है आपका टॉपिक क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम। इस क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।